तो आज हम लोग करने क्या वाले हैं, आज हम लोग वो जो फ्री बॉडी डायग्राम्स का इंट्रो ले चुके थे, फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस देख चुके थे, सेकेंड लॉ में एंट्री हो चुकी थी, और उसके बाद सेकेंड लॉ में आने के पहले जब तक फर्स्ट लॉ के थे क्वेश्चंस, तब तक आप गौर करो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता था, तब तक बॉडी रेस्ट में होती थी। लेकिन जैसे सेकेंड लॉ की बारी आई, फटाफट एक नए चीज़ को इंक्लूड करना पड़ा, एक्सेलरेशन एफबीडी में, और उसके अपोजिट स्यूडो फोर्स, उसकी बात होने लगी थी। फर्स्ट लॉ में ये सब नहीं था। तो ब्लॉक सिस्टम में हम लोग आज 3 टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे पहले, उसके बाद आप किसी भी बुक से अपने लेवल को एफर्ट लगाइए, सारे क्वेश्चंस बनेंगे, कहीं नहीं फंसोगे आप। फिर एक क्लास और लगा देंगे, HC वर्मा में कुछ और प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें पुली भी मूव कर पाती है। अभी जो करेंगे, यदि पुली आ गई तो फिक्स्ड पुली की होगी, उसके बाद पुली में भी मूवमेंट होगा, उसको देख पाएंगे। चलो, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हम लोग, ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लगाते, शुरू कर ले पहले आज वाले क्लास को, फिर यहाँ से आगे चले। ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान देना। बस ये ध्यान रखना कि फर्स्ट क्वेश्चन से आपको ये समझना है कि हमें इस टाइप के प्रॉब्लम्स में करना क्या है, और तो फिर इसके बाद वाला सेकंड क्वेश्चन हम सबको मिलकर ही ट्राई करना है। 2 ब्लॉक्स हैं इन कांटेक्ट, कोई एक ब्लॉक जो दिखने में छोटा है, मास m1 कह दो, कोई दूसरा ब्लॉक जो दिखने में बड़ा है, मास m2 कह दो। इस ब्लॉक को m1 कहा, इस ब्लॉक को m2 कहा, और इधर से एक फोर्स अप्लाई किया हम लोगों ने F न्यूटन का। बस क्वेश्चन आपसे कह देगा, कंसिडर द ब्लॉक्स शोन इन द डायग्राम, और उतना कहकर आपसे कह देगा कि यदि इसको हम लोग फोर्स लगाकर यूं धक्का दे रहे हैं तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा इस सिस्टम का। ठीक है, इतनी बात कह के रुक जाएगा। इस क्वेश्चन के 2 चेहरे हम लोग अभी देखेंगे। पहला चेहरा आपके सामने, 2 मासेस, एक m1 और दूसरा m2, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और इधर से अप्लाई कर रहे हैं हम लोग एक फोर्स। इतना कहकर आपसे कहा कि फोर्स यदि लगती रहेगी तो एक्सेलरेशन इसमें रहेगा, तो आप बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। एक केस ये। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा करेंगे बदलाव, और आपसे कहना होगा मुझे कि इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे। इसमें सिर्फ आपसे ए कह रहा है कि सिर्फ एक्सेलरेशन बताओ, तो हम लोग करेंगे क्या ऐसे केस में, इस पूरे कॉम्बिनेशन को m1 और m2 को, इस पूरे को हम लोग एक सिंगल बॉडी एज्यूम कर लेंगे। जरा सोचो, छोटे वाले बॉडी का मास m1 और बड़े बॉडी का मास m2। आपसे पूछा जाए पूरे सिस्टम का मास कितना है, कह पाएंगे m1 प्लस m2। ठीक है, तो यदि इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, आप इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, और इसका एफबीडी तैयार करो, तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन यदि इस डायरेक्शन में है, स्यूडो फोर्स किस तरफ होगा। क्या मैं स्यूडो फोर्स m1 प्लस m2 इंटू ए ले सकता हूँ? अरे m मास की बॉडी जब a एक्सेलरेशन से इधर मूव करती है तो उस पर अप्लाई होने वाले स्यूडो फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में ma कह देते हैं। हमारा पूरा सिस्टम कितने का है, m1 प्लस m2। तो जब एक्सेलरेशन इधर है a, तो इसके अपोजिट स्यूडो फोर्स कितना हो गया, m1 प्लस m2 इंटू ए।
अब इस तरफ लग रहा फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन इधर है और m1 प्लस m2 इंटू ए स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन इधर है। देयरफॉर आपको एक्सेलरेशन पता करना है, a इक्वल्स टू f बाई m1 प्लस m2। यदि न्यूमेरिकल वैल्यूज ना देकर सिर्फ सिंबल्स की बात की गई है, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स की बात की गई है, तो हमारा बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन आता है F न्यूटन का जो फोर्स है वो ऊपर और m1 प्लस m2 नीचे। सपोज इस क्वेश्चन को ऐसा कहा होता उन्होंने कि ये जो m1 है दैट इज़ 2 kg, ये जो m2 है हमारा ये 3 kg और ये जो फोर्स लग रहा वो कितना हो गया 10 न्यूटन। पता क्या करना है हमें, एक्सेलरेशन जो नहीं जानते। तो a इक्वल्स टू एफ बाई m1 प्लस m2, f के जगह होता 10, m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 2 है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको 5 से 2 टाइम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो चुका होता। तो आपने इस पूरे को सिस्टम माना, सिर्फ ए निकाला है इसलिए। लेकिन इसी क्वेश्चन को कहा कि हम लोग एक दूसरे तरीके से अटेम्प्ट लगाएंगे, m1 का फ्री बॉडी डायग्राम अलग, m2 का फ्री बॉडी डायग्राम अलग, और तब ये एक्सेलरेशन हम लोग पता करेंगे। लेकिन उसके पहले एक और बात समझो कि कब आप इसको लगा देना, कब इससे काम नहीं होगा तो आप इस मेथड से जाएंगे। ठहरो जरा, यहाँ पे आपसे सिर्फ क्या चाहता था, फाइंड ए। यहाँ आपसे कह रहा कि फाइंड ए एंड द नॉर्मल रिएक्शन between the two blocks। ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं वो जरा देखना। क्या क्या हो सकता था, एक तो M1G, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन N1। पहले फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास M1 बना रहे। क्या मतलब M1 पे अप्लाई होने वाला फोर्स चाहिए। तो एक इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड M1G, चूंकि ये बॉडी किसी ना किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है तो नॉर्मल रिएक्शन N1 ऊपर की तरफ। अच्छा, इसके बाद इस पे फोर्स तो इस तरफ लग रहा है, ये हम लोग देख पा रहे हैं श्योर। चूंकि ये बॉडी इसके कांटेक्ट में है, फोर्स दोनों में एक सा लग रहा। जिस स्पीड से M1 को चलना है उसी स्पीड से M2 को मूव करना है। जो वेलोसिटी M1 की होगी वही वेलोसिटी M2 की होगी। जो एक्सेलरेशन M1 का होगा वही एक्सेलरेशन M2 का होगा। एक्सेलरेशन को हम लोगों ने फिलहाल कैसे दिखाया है, A से, इसलिए सूडो फोर्स बच्चों, सूडो फोर्स सिर्फ M1A, M1 प्लस M2 अभी मत बोलना बच्चों, क्योंकि वो तो तब ना जब पूरे को मिलाकर एक सिंगल बॉडी एज्यूम करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, FBD ऑफ मास M1 कर रहे हैं। M2 की बात हो ही नहीं रही है, भूल जाओ कि M2 है यहाँ पे। लेकिन भूलने से नहीं होगा, क्योंकि अब उसका रूल आ रहा है।
उसका रोल आ रहा है। ये जो सरफेस है कांटेक्ट में, ये वाली ब्लॉक, इस ब्लॉक पे कुछ फोर्स, और टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। M1 इस M2 पे जब सरफेसेस कांटेक्ट में होते तो कौन सा फोर्स लगता है? नॉर्मल रिएक्शन। अब ऐसे कांटेक्ट में रहे या ऐसे कांटेक्ट में रहे, तो ये वाली दीवार इस दीवार पे एक्शन, ये वाली दीवार इस दीवार पे रिएक्शन। तो दैट्स वाई इस M1 ने M2 पे एक नॉर्मल फोर्स लगाया। ये N1 दिखाया था, इसको कैसे दिखाया? N2 से। और जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन। यदि M1 ने M2 पे एक्शन लगाया N2, तो ये M2 N1 पे कितना रिएक्शनल फोर्स लगाएगा? वही N2। ठीक है, जरा इसके इक्वेशंस बनने दीजिए। ना मैं जल्दी में रहूं ना आप, वरना यहाँ से तो देख कर निकल जाएंगे, क्वेश्चन हल्का सा चेंज होगा, वहाँ फंस गए, या क्या पता यही क्वेश्चन फिर मिला और कॉन्सेप्ट थोड़ा कच्चा रहा तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाए। M1 ने M2 पे एक्शन लगाया, नॉर्मल रिएक्शन N2, और इस दूसरे मास ने पहले वाले मास पे भी सेम रिएक्शन फोर्स लगाया। अब FBD का मतलब क्या है? FBD एक ऐसा डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, एक ऐसा डायग्राम जिसमें हम लोग किसी एक बार में सिर्फ एक पर्टिकुलर बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को देखते हैं, उसके आजू बाजू दूसरे और बॉडीज हैं उनको अनदेखा कर दो। तो आओ जरा इसकी बात करें। फॉर M1 इस तरफ क्या? F, इस तरफ क्या? F इक्वल्स टू, इस तरफ कौन? एक सूडो फोर्स M1A, और इस तरफ कौन? ये N2, जो इस बॉडी पे अप्लाई हो रही है, सिर्फ उसकी बात है। इस डायरेक्शन में फोर्स है F, इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स है M1A, और इसी डायरेक्शन में ये वाला नॉर्मल रिएक्शन है जो मास M2 अप्लाई कर रहा मास M1 पे। और FBD के इक्वेशंस कैसे बनाते हैं? सेम डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस को एक साइड लिख दो और उसके ऑपोजिट वाले सारे फोर्सेस को दूसरे साइड लिख दो। तो इस डायरेक्शन में तो सिर्फ ये F लग रहा था, इधर कौन कौन अप्लाई हो रहा है? N2, ये वाला N2 प्लस कौन? M1। इक्वेशन 1। दूसरे ब्लॉक की बात अब करने जा रहे हैं। तुम बोलोगे सर एक चीज मिस कर रहे हैं आप, इनको क्यों करें? इन्होंने नॉर्मल रिएक्शन जो पूछा है वो दोनों ब्लॉक्स के बीच का पूछा है, मतलब N2 पूछा है, N1 कहीं नहीं पूछा है कि ब्लॉक जिस सरफेस पे पड़ी है वो सरफेस कितना रिएक्शनल फोर्स अप्लाई कर रही है, वो तो पूछा ही नहीं है। दोनों जहाँ पर एक दूसरे को टच रहे हैं वहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है उसकी बात हो रही है। ठीक है, जरा इसमें आते हैं। यहाँ पे भी ये तो बेमतलब का काम कर रहा हूँ मैं, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। M2G, और ये क्या पता नॉर्मल रिएक्शन को, चलो N डैश से दिखा दो, ना पूछा है ना बताना है। हाँ, फोर्स कितना लग रहा इस पे? फोर्स कितना लग रहा है इस पे? N2। कहीं ये मत बोल देना, यहीं पे फंसते हैं बच्चे। ये मत कहना कि जब F न्यूटन का फोर्स M1 पे अप्लाई हो रहा तो वही फोर्स M2 पे भी अप्लाई हो रहा है।
ये करोगे और फटाफट गलत हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स आपने लगाया वो M1 पे रह गया, M1 ने उस फोर्स का चेहरा बदल दिया रिएक्शन के तौर पे, एक्शन के तौर पे। तो इस पर इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा, ये N2। ठीक है, ठीक है, N2 है। और इस तरफ कोई फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा क्या, नहीं ना, बिल्कुल नहीं ना। अपोजिट कौन सा फोर्स लगेगा, अपोजिट कौन सा फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स M2। कुछ एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ, और यदि हुआ तो होने दीजिए। कहा कि पहला क्वेश्चन इसलिए करना है ताकि आप देखें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। एक और क्वेश्चन लेंगे, उसमें भी फिर यही काम करना है, बातें रिपीट होंगी। तीसरे क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ मिलना है। तो आपको एक दो क्वेश्चन होते होते चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। इफ़ यू बीन रेगुलर, यदि इंट्रो मिसिंग है, जैसे आपका इंट्रो मिस हो गया था, इस चैप्टर का इंट्रो वाली क्लास नहीं आई थी, शुरू के 2 क्लासेस आपके मिस हो गए थे, तो आप बुरी फंस जाओगे थोड़ा सा। बाकी बच्चे यदि रेगुलर थे तो वो ज़्यादा समझेंगे। इनके मुस्कुराने से याद आ गया मुझे। बिल्कुल नहीं, आओ आगे देखो। नहीं बेटा रुक जाओ, जरा रुक जाओ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक और क्वेश्चन करेंगे, यही रिपीट होगा, रुक जाइए। अच्छा, ऐसा करते तो क्या होता, यदि ऐसा कर देते हैं हम लोग, और इसको इक्वल्स टू में रखते, वो जो N2 था उसे इधर ले आए, नेगेटिव हो गया, उस तरफ M1A। अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर दो बच्चों। तो N2 निगेटिव और N2 पॉजिटिव कैंसिल्ड। इस तरफ क्या बचा, सिर्फ F। इस तरफ क्या हुआ, M1A प्लस M2A। ये कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या आपको, कहीं देखा था क्या ऐसे चीज को। F इक्वल्स टू M1 प्लस M2A, यहाँ पे भी तो F इक्वल्स टू M1 प्लस M2। पहुंचे वही, अच्छा। देयरफॉर A इक्वल्स टू F अपॉन M1 प्लस M2, वो जो रिजल्ट यहाँ आया था। फिर से सारे वैल्यूज पुट करोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A निकला है, सिर्फ A। आपको N2 भी तो चाहिए, कह रहा था फाइंड A, कर लिया है। एंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स, यानी जो N2 आप देख रहे हो ना, ये वाली ब्लॉक जो इस पे, या ये वाली ब्लॉक जो इस पे एक्शन रिएक्शन है, वो N2 माना है, आपको N2 भी चाहिए। तो क्या करोगे, इस A का वैल्यू यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 2 में, हमें क्या मिल जाएगा, N2। क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 N2 होगा M2 और A के जगह F बाई M1 प्लस M2। वैल्यूज रख दीजिए आप। M2 कितने kg की थी, 3, और ये कितना निकाला है, ये पूरा 2, 6 न्यूटन। दोनों बॉडीज एक दूसरे पे 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सवाल आया कि इसको 2 तरीकों से क्यों सॉल्व किया। यदि सिर्फ A मांगता है ना, तो इतना उठापटक करने की ज़रूरत नहीं, दोनों को मिलाकर एक सिस्टम मान लो,
इधर F लगा, पीछे की तरफ सूडो फोर्स ma हुआ, बस F इक्वल टू ma से आपका वक्त बच गया। लेकिन यदि नॉर्मल रिएक्शन की बात कर दे तो यू डोंट हैव एनी चॉइस, फिर आपको इस रास्ते जाना होगा। अभिनव, हुमा, आवाज़ दीजिए। यस सर। ओके, क्या हम लोग इसको समझ पाए? यस सर। ठीक है, इसको प्लीज़ नोट कीजिए फटाफट। अभिनव, हुमा, नोट कर चुके हैं हम लोग? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पक्का और पुख्ता करने के लिए एक और क्वेश्चन लेंगे जो बिल्कुल इसी चेहरे का होगा, काम ऐसा ही करना होगा, और इनके बाद आपको ये काबिलियत रखनी होगी कि आपके बुक के एक्सरसाइज में, सॉल्व एग्जाम्पल में यदि ऐसे क्वेश्चंस हो तो आप अप्लाई कर सके, रूल्स को आप कोशिश कर सके। लीजिए, ये रहा हॉरिजॉन्टल सरफेस, आदित्य ध्यान दीजिएगा। ये रहा कोई एक ब्लॉक, साइज में छोटा है, चलो मास में भी छोटा दिखा दिया। क्या लिया है? 1 kg। ठीक इससे चिपक कर एक और ब्लॉक है, साइज में थोड़ा बड़ा, मास इसका ले लीजिए हम लोग 2 kg, और एक और ब्लॉक ले लेते हैं, मास ले लिया कितना? 4 kg। आइडिया कहाँ से आया? 1 2 का 4 है ना, 1 2 का 4 और 4 2 का 1। चलो, पूछता क्या है वो सुनो। आपसे कहता है फाइंड the acceleration of all the 3 blocks। ठीक है हुमा, अभिनव? यस सर। ओके, एंड द नॉर्मल रिएक्शन। अब आप जरा बात समझो, नॉर्मल रिएक्शन तो यहां पे भी लगेगा, ये कुछ फोर्स इस पे, ये कुछ फोर्स इस पे बिल्कुल लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन यहां पे भी लगना है। तो यदि आप दोनों जगह पूछते, क्वेश्चन थोड़ी लेंदी हो जाना है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg मास, या फिर कह दो 2 kg एंड 4 kg मासेस। यहां पे आपको चाहिए नॉर्मल रिएक्शन, ऐसी बात है। सबसे ऊपर एक और बात रह गई कि इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन कब आएगा? जब इस पे फोर्स लगना है। एक्सेलरेशन यदि इस पे आ जाए, कुछ भी एक्सेलरेशन, फोर्स कितने न्यूटन का है वो तो बताना पड़ेगा। तो मान लो ये फोर्स हमारा है 4 2 6 7 14 न्यूटन, ऐसा ले लिया, ठीक है। अब इसका एफबीडी बनाना होगा। अच्छा, एक पिछले क्लास में एफबीडी में एक काम बेकार किया हम लोगों ने, बिल्कुल फालतू, वो करना ही नहीं था। कौन सा काम था वो? ये ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N1 जो ये सरफेस लगा रहा होगा M1 के ऊपर, नीचे की तरफ M1 जी। M2 की बात हुई तो फिर बेकार काम किया, N डैश्ड जो इस सरफेस ने इस ब्लॉक पे लगाया और इसका वेट M2 जी। वर्टिकल मोशन तो हो ही नहीं रहा है, बॉडी को धक्का इधर से दे रहे हैं, बॉडी इस तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, सूडो फोर्स इधर हो रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए
वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात ना करें तो बेहतर है यहाँ पे। अब तुम ही बताते जाना, एक एक काम हम लोग करते चले जाएंगे। ध्यान से, ध्यान से। चलिए पहले इस पे लगने वाले फोर्सेस, कहीं पर भी mg नीचे ऊपर रिएक्शन कहीं दिखाएंगे नहीं हम लोग। पहले लिखा FBD ऑफ कौन सा मास, m1, मास m1। ये रहा m1, मतलब 1 kg है, इसी को m1 मान लिया, इसको m2 कहा और इसको m3 कह दिया। हाँ, कुछ एक्शन रिएक्शन यहाँ पे होगा, ये इसको, ये वापस इसको, ये इस पे, ये वापस इस पे, ये तो होना है। ठीक है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में पहले क्या लग रहा है, फोर्स F। बॉडी चल किस तरफ रही है, इस तरफ। ये मास कितना है हमारा, m1। जब एक्सेलरेशन इस तरफ तो सूडो फोर्स पीछे m1a। देख लो, आपके तरफ से हरी झंडी होगी तभी आगे चलेंगे। नितिका पक्का श्योर, अंकिता, खुशी, तुम खुश तो हो, ठीक है, आगे सुनते हैं। एक चीज बाकी रह गई, वो है कि इसके वजह से इस पर कुछ एक्शन और इसके वजह से इस पर कुछ रिएक्शन। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो एक्शन रिएक्शन है उसको N1 से दिखाओ, यहाँ पे जो एक्शन रिएक्शन है उसको N2 से दिखाओ। हमें N1 तो निकालना ही नहीं है, N2 निकालना है। तो इस डायरेक्शन में इसकी वजह से इस पर क्या है, ये N1। पक्का, पक्का ना? अच्छा, अब इसका इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन इधर कहीं लिखते हैं, हाँ, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। ये N1 इस डायरेक्शन में और सूडो फोर्स M1a इस डायरेक्शन में। लास्ट क्लास में सीख रहे थे हम लोग, FBD बना लेने के बाद आपको फोर्सेस को लेकर एक इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, सेम डायरेक्शन में जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनको एक साथ ऐड करो, अपोजिट डायरेक्शन में जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनको एक साथ ऐड करो, और दोनों को LHS और RHS में रखो। तो ऐसा करते हैं, पहले देखते हैं कि लेफ्ट से राइट में क्या फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स है, ये वाला F। और कोई फोर्स है जो इस तरफ लग रहा है, बिल्कुल नहीं, ये तो एक्सेलरेशन है। ऑपोजिट क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, ये वाला N1, और इसी तरफ कौन है, प्लस M1। ठीक है, लेकिन आपसे कहा कि इसको थोड़ा ऐसा करके लिख दो। आप ऐसा लिखो कि जो प्लस N1 है ना उसको इधर लाके लिखो, माइनस N1 इक्वल्स टू कितना, M1a इक्वल्स टू M1a। इक्वेशन नंबर 1। जब आपने मास M1 का FBD तैयार किया तो पहला इक्वेशन मिल गया। मास M2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। FBD ऑफ M2, इसको रखा, हॉरिजॉन्टल सरफेस तो है। अब इस पर क्या क्या होना है वो देखो। चूंकि M2 का एक्सेलरेशन इस तरफ, तो सूडो फोर्स इस तरफ, क्या लिखेंगे, M2a। इधर से इधर कोई फोर्स लग रहा क्या, ये मत बोल देना 14 न्यूटन, ये यहीं तक था, इसकी वजह से इस पे लग रहा फोर्स, और वो फोर्स क्या है हमारा,
N1 N1 फोर्स लग रहा है, और इधर इसकी वजह से भी इस पर फोर्स लग रहा है, वो क्या है, N2। मतलब इस बॉडी पे दोनों डायरेक्शन से नॉर्मल रिएक्शंस लग रहे हैं। आगे मौजूद जो ब्लॉक है वो इस पर N1, और पीछे जो ब्लॉक है वो इस पर नॉर्मल रिएक्शन कितना, N2 अप्लाई कर रहा है। इस F को नहीं दिखा सकते, ये मत बोलना कि ये F इस पे लगा है तो इस पे भी तो लगा है, इस पे लगा है बट इसी पॉइंट पे। यहाँ आते आते इसने अपना चेहरा बदल लिया और नॉर्मल रिएक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छा, और कोई फोर्स रह तो नहीं गया। एक इधर से लगने वाला 4 kg ने 2 kg पे जो लगाया वो N2 रिएक्शन, एक इधर से 1 kg ने 2 kg पे जो लगाया वो N1, एक्सेलरेशन इधर था, शूडो फोर्स इधर है। चलो ठीक, अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगा, N2 का डायरेक्शन इधर, N1 का डायरेक्शन इस तरफ, N2 अपोजिट शूडो फोर्स। ठहरो, ये रहा N1 जो इस तरफ लग रहा है, इसके अपोजिट है ना N2, इसको लिख दो -N2 और इक्वल्स टू उधर क्या हो जाएगा, M2। यदि आप एग्री करते हैं तो ठीक है, वरना इसको हम लोग रब करके और दोबारा लिख सकते हैं। क्या करें, एक और बार लिखें इसको, इसको पहले हटा दे चीज़ों को। चलो, इधर कौन सा फोर्स अकेला कौन है, N1 है, और ऑपोजिट में कौन कौन से फोर्सेस हैं, N2, और उसी तरफ कौन है, प्लस M2 है। इस N2 को ही तो इधर लिख लिया था, इसलिए N1 के साथ -N2 दिख रहा था। N1 -N2 इक्वल्स टू M2A। अब आप FBD बनाओ इसका, तीसरे ब्लॉक का। FBD ऑफ M3, इधर से क्या लग रहा है इस पर, N2, एक्सेलरेशन किधर, इधर, शूडो फोर्स किस तरफ, इस तरफ। और कोई फोर्स रह गया क्या, इधर से कुछ लग रहा है क्या, पूरा ब्लॉक तो, पूरा सिस्टम तो चलना शुरू कर देगी, इसलिए वापस इधर से कुछ लगने वाला नहीं। अब इसका भी इक्वेशन तैयार करो, N2 इस तरफ और M3A इस तरफ, ठीक है। तो N2 इक्वल्स टू उधर की तरफ कौन लग रहा है, M3A। तीनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, करो ऐड। जब ऐड करेंगे हम लोग तो प्लस N1 और माइनस N1 कैंसिल्ड, माइनस N2 और प्लस N2 कैंसिल्ड। इस तरफ क्या बचा, सिर्फ F। उस तरफ क्या बचा, M1A प्लस M2A प्लस M3A, सबका A कॉमन ले लो, M1 प्लस M2 प्लस M3। देयरफॉर वो जो इन्होंने पहला सवाल किया था, फाइनल क्यों लिखा, फाइंड होता, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द 3 ब्लॉक, सब तो एक साथ ही चलेंगे, तो A हो जाएगा F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। फोर्स कितने न्यूटन का था, 14 न्यूटन। M1 M2 M3, 2 और 1 3 और 4 7, तो फिर 7 से कैंसिल हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकला, A का वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन क्या था, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 4 kg मासेस। तो 2 kg और 4 kg मासेस के बीच नॉर्मल रिएक्शन तो N2 है हमारा, तो हमें N2 चाहिए।
N2 कहाँ से निकल सकता है, यहीं से तो निकल जाएगा। इक्वेशन 3 में A का वैल्यू रख दो तो क्या मिल जाएगा हमें, N2, द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द 2 kg एंड 4 kg masses, नहीं? फ्रॉम इक्वेशन 3 N2 इक्वल्स टू होगा M3A, M3 क्या था 4 kg और A कितना निकला है 2, तो 4 2 जार 8 न्यूटन। क्वेश्चन वही था, रिपीट हुआ, 2 ब्लॉक्स के जगह हम लोगों ने 3 ब्लॉक्स लिए इस बार। तो आपके, मेरी बात सुनो, जो टाइप आप देख रहे हैं, जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपके पोर्शन में होगा, आपके स्कूल के एग्ज़ाम में होगा, तो ये जो टाइप हैं वो आपको प्रॉपर पेपर में छपे हुए दिखेंगे, हर बार स्कूल वाले पूछते हैं। अब डिपेंड करता है कि हम लोग प्रैक्टिस उसकी कैसे कर लेते हैं। तो पहले इसको कर लो, फिर एफबीडी पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, कर लीजिए नोट। अभिनव, हुमा, यस सर। ठीक है, आवाज़ दे दीजिए दोनों लोग। अभिनव ने तो आवाज़ दे दिया, हुमा, यस सर। ठीक है, कर लो नोट इसको फटाफट हम लोग। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, टाइप बदल कर। अगला टाइप कुछ ऐसा है, ये है मास m1, ये एक स्ट्रिंग है, ये मास m2, और दोनों को कुछ फोर्स अप्लाई करके पुल कर रहे हैं। तो आपसे कहता है दोनों ब्लॉक्स का मास एक्सेलरेशन बताओ और स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो बताओ। ये है क्वेश्चन। चूंकि दोनों एक ही रस्सी से बंधी है, इसलिए यदि इसको भी हम लोग खींचना शुरू करेंगे तो जिस स्पीड से ये, उसी स्पीड से ये, जिस वेलोसिटी से ये, उसी वेलोसिटी से ये, जिस एक्सेलरेशन से ये, उसी एक्सेलरेशन से ए, मतलब दोनों के एक्सेलरेशंस सेम होने वाले। तो आपसे कह रहा पहले आप ए बता दो, उसके बाद जब इसको खींचा जाएगा तो रस्सी टाइट होगी, इसमें टेंशन आएगा, तो आपसे कह रहा कि इसमें प्रोड्यूस होने वाला टेंशन भी बताओ। तो काम क्या करना पड़ेगा, फिर से सारा मोशन हॉरिजॉन्टल है, इस बार भी हम लोग उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे जो आज क्वेश्चन 1 में करके बेमतलब का रख दिया हम लोगों ने। ना तो m1g नीचे लिखेंगे, ना तो रिएक्शनल फोर्स r1 ऊपर दिखाएंगे, ना तो m2g नीचे, ना तो r2 ऊपर, कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ पूछा ही नहीं हम लोगों से। वर्टिकल कंपोनेंट की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना है तो वो भी निकलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंसिडर करके। रस्सी में आने वाला टेंशन पता करना है तो वो भी हॉरिजॉन्टल मोशन से आने वाला है, वर्टिकल का कोई काम ही नहीं है। तो क्या हम लोग दोनों का यहाँ पे एफबीडी तैयार करें, 2 इक्वेशंस बनाएं, दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, फालतू की चीज़ें कैंसिल करें और ज़रूरी चीज़ को पहले कैलकुलेट करें। आई रिपीट, मैं स्टेप को रिपीट कर रहा हूँ कि फिर से दोनों के एफबीडीज, दोनों से इक्वेशंस, पहले के एफबीडी से इक्वेशन 1, दूसरे के एफबीडी से इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करो, जो गैर जरूरी चीज़ें होंगी वो प्लस माइनस में कैंसिल्ड, आपको कोई एक चीज़ मिल चुकेगा, या तो ए मिल जाएगा या तो टी मिल जाएगा, उसका वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो बचा हुआ सेक्शन निकल आएगा। क्या कहते हैं? चलो ध्यान दीजिएगा, गौर करना प्लीज। ये रहा पॉइंट, इसका टेंशन यहां से बाहर की तरफ T,
एक्सेलरेशन यदि इस डायरेक्शन में है तो स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ m1 की बात कर रहे हैं तो स्यूडो फोर्स कितना m1। कोई ऐतराज? मुझे और कोई फोर्स लगता हुआ नहीं दिख रहा है m1 पे। m1 पे राइट साइड में स्ट्रिंग बंधी हुई है तो स्ट्रिंग का टेंशन लगा m1 पे। जब एक्सेलरेशन इस तरफ है तो स्यूडो फोर्स इसके ऑपोजिट हो गया। इसके अलावे इस पर ना तो इधर कोई और फोर्स दिख ही नहीं रहा। और एफबीडी में क्या करते हैं, एक बार में किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को लिखते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे हैं, लेफ्ट में ये और राइट में ये। तो क्या पहला इक्वेशन लिख दें हम लोग, T इक्वल्स टू m1a, इक्वेशन नंबर 1। जरा अब हम लोग बॉडी m2 की बात करो, m2 की बात करो। m2 पे ये फोर्स लगा F, ये रहा पॉइंट, तो पॉइंट के अगेंस्ट टेंशन होता है, टेंशन लगा T। बॉडी जा किस तरफ रही है, इस तरफ, एक्सेलरेशन A, तो स्यूडो फोर्स किधर बच्चों, m2a। देख लीजिए जरा, इस बार F भी है, इस बार T भी है और इस बार m2a भी है। तीन फोर्सेस है, तीन फोर्सेस। क्या करो फिर से, T इधर, F इधर और m2a इधर। ऐसा करते हैं, इधर लगने वाले फोर्स F को पहले लिखा, इक्वल्स टू उधर क्या क्या है, एक ये वाला T और एक ये वाला साथ में क्या, m2a। अब क्या कर सकते हैं, हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है मेहंदी, सुनो बहुत अच्छा। तो प्लस T को उठाकर इधर लेते आए क्या हम लोग, माइनस T इक्वल्स टू क्या है, m2a, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड करो, प्लस T माइनस T कैंसिल्ड, यहाँ पे सिर्फ F, m1a और m2a जुड़ जाएंगे, a कॉमन रखोगे तो m1 प्लस m2। बोलो प्रिंस, ठीक। आदित्य, देयरफॉर a कितना आ गया हमारा, F बाई m1 प्लस m2। तो आपसे पूछा क्या था, a बताओ, वो आप बता दे रहे हो। उसके अलावे क्या पूछा था, रस्सी में टेंशन, तो a का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, टेंशन निकल आएगा। a निकल चुका है ना, अब आपको क्या चाहिए, T चाहिए। तो इक्वेशन 1 क्या था, T इक्वल्स टू m1a। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, दोनों के बीच जो रस्सी बंधी है उसका टेंशन क्या होगा, m1a, मतलब m1 और a के जगह F बाई m1 प्लस m2। तो एक टेंशन यहाँ पे टेंशन निकल गया और ये हमारा क्या था, एक्सेलरेशन। ऐतराज कोई? चलिए फटाफट नोट कीजिए जल्दी से। हुमा, अभिनव, उठा लीजिए उसको। यस सर। ओके, ठीक है यहाँ तक, यस सर। चलो कर लीजिए नोट। एक और क्वेश्चन जो आपको करना है ट्राई, हॉरिजॉन्टल सरफेस, पहली बॉडी, एक स्ट्रिंग, एक और बॉडी, एक और धागा, उसके साथ एक और बॉडी और तब फोर्स। कुछ कुछ मास बता दो जिंदा होकर के।
क्या मास चाहती हो? 2, फिर 5 और बाप, तब तो खींचने के लिए मजदूर लगवाना पड़ेगा। कैसे प्रैक्टिकल करोगे? हाँ तो पूछे, मतलब इतना भारी भरकम। चलो, अब आपसे कहता है कि ए कितना होगा वो बताओ। यदि इस जगह के टेंशन को T1 कहा तो T1 कितना होगा वो बताओ। यहाँ के टेंशन को T2 कहा तो T2 क्या होगा वो बताओ। सब एक ही एक्सेलरेशन से तो मूव करेंगे सारे ब्लॉक्स। तो A बताना है और T1 बताना है और T2 बताना है। मेरी बात सुनो, फोर्स कितने न्यूटन का ले लो? कितना न्यूटन फोर्स चाहिए? इतना खराब डेटा दे रही है ये, कुछ बढ़िया बोलो। 5 और 2 कितना? 7 और 9 16। चलो 8 न्यूटन ले लिया, कुछ सोच करके 8 कर दिया है, नहीं तो ये तो डेंजर वैल्यू कह रही थी 13 न्यूटन का। चलो करो काम, मेरी बात सुनो। इसका अच्छा M1 M2 वगैरह भी डिसाइड कर ही लेते हैं कि ये M1 मान लो, ये M2 है, ये M3। तो पहले M1 का FBD बनाओ, इक्वेशन लिख के रख लो। फिर M2 का FBD बनाओ, इक्वेशन लिख के रख लो। फिर M3 का, तीनों इक्वेशन को ऐड करो, गैर जरूरी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और जो आपको चाहिए उसमें से कोई एक वैल्यू निकल आएगा। करो ट्राई। अभिनव, हुमा, यस सर। ओके ट्राई कीजिए जरा इसको। अभिनव, हुमा, यस यस सर। सर। क्या हुआ? कुछ FBDs बना पाए हम लोग, इक्वेशंस कैलकुलेट कर पाए? हाँ ना, जो भी हो, अब हम लोग मिलकर देखते हैं और मैच करना कि कितना सब कुछ ठीक ठाक आपका हमारा मैच करा, कहाँ से कुछ रास्ता डिफ्लेक्ट हुआ है। चलो पहले किसके बारे में बात करते हैं? M1 के बारे में। ये रहा मास M1, यहाँ से टेंशन इस तरफ T1, एक्सेलरेशन इस तरफ A, सूडो फोर्स M1A इस तरफ। और कोई फोर्स लगेगा क्या? यहाँ से इस डायरेक्शन में टेंशन लगना था, दिखा दिया। एक्सेलरेशन इधर था, सूडो फोर्स इधर दिखा दिया। वर्टिकल फोर्सेस लेंगे ही नहीं, तो क्या पहला इक्वेशन आपका भी यही आया बच्चों? T1 इक्वल्स टू M1A, पहला इक्वेशन यही था? पक्का श्योर? अच्छा, जरा M2 की बात करते हैं। M2 की बात करते हैं। ये क्या था? M1 था, है ना? चलो M2, ये रहा M2। ध्यान से, गौर से, यहां से इस तरफ टेंशन क्या लिया आपने? T2। यहां से पॉइंट से ऑपोजिट साइड टेंशन क्या लिया? T1। बॉडी जा किधर रही थी? इधर। सूडो फोर्स किधर लगना चाहिए? इस तरफ M2A। क्या और कोई फोर्स होगा? क्या ये सारे फोर्स दिखा चुके हैं हम लोग डायग्राम में? ठीक है, अब इसका इक्वेशन कैसे बना सकते हैं? T1 या T2 अकेला इस तरफ, ये दोनों फोर्सेस इधर, तो T2 इक्वल्स टू M2A प्लस T1। अच्छा नहीं लग रहा है ना? T2 की तरफ T1 ले आते ताकि प्लस माइनस कटता हुआ दिख जाए। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। T2 माइनस T1 लिखा। इक्वेशन कौन सा? 2। इसकी बात करो, इसकी बात। M3
इस तरफ क्या है, फोर्स है, इस तरफ कौन है, P2 है। बॉडी जा किधर रही है, इस तरफ। सूडो फोर्स किधर लगना है, इस तरफ। क्या लिखा आपने, M3A। मैच कर गया, पक्का? अच्छा, सीएम साहब ध्यान दीजिए। अब क्या करो, F इधर -T2 कर दो, इक्वल्स टू क्या, M3A। तीनों को करते हैं हम लोग ऐड, तीनों को ऐड करते हैं तो +T1 -T1 कैंसिल्ड और +T2 -T2 कैंसिल्ड। F इक्वल्स टू क्या, A कॉमन ले लो, M1 + M2 + M3। एक्सेलरेशन कितना आएगा, F बाई M1 + M2 + M3। अब आपका F क्या था, 8 न्यूटन, ऊपर लिखेंगे। M1 + M2 + M3 कितना हो जाएगा, 16, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1/2। तो एक्सेलरेशन आया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किन बच्चों का एक्सेलरेशन यही आ गया था, पूरे बैच का ही? ठीक है, आफरीदी, अभिनव और हुमा, ये आंसर Yes, आया sir. था, आया था। Yes, चलो, sir. बहुत अच्छा। और यहाँ किनका नहीं आया, एक आफरीदी का अटका कहीं था मामला, एक आपका भी। अच्छा, हाँ ठीक है। अब A निकल चुका है, और क्या चाहिए था हम लोगों को, T1 और T2। जरा सोचो, A का ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते, सीधे सीधे हमें T1 मिल जाएगा। अब T1 मिल गया, A मिल गया, उन दोनों के वैल्यूज इक्वेशन 2 में रख दो तो आपको T2 मिल जाएगा। कर पाएंगे ये काम, कीजिए, कर लीजिए, अभी के अभी आप कर चुके हैं, वेरी गुड। रुक जाइए, मैं कह रहा था कि ये हम लोग अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में FBD पढ़ रहे हैं। ये मत सोचना कि इसके बाद फिर हम लोग सर्कुलर मोशन में गए, चेंज हो गया, फ्रिक्शन में गए, कुछ और। यहाँ के बाद आप अभी से लेकर वर्क एनर्जी पावर तक, इनफैक्ट ग्रेविटेशन में भी दिखेगा, जितने चैप्टर्स आगे चलते जाओगे जगह जगह आपको FBD बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रिक्शन तो FBD पर ही बेस्ड है, सर्कुलर मोशन में भी आपको FBD बनाना ही पड़ेगा। बॉडी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, ये सब कुछ। तो मैं आपको आज फॉरवर्ड कर दूंगा बना बनाया FBD पे बेस्ड DPP तैयार पूरी तरह से। आपको उनको भी प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन रुको, DPP जब तक आपको नहीं गया होगा तब तक आपका पहला काम होगा कि जो कोई बुक है आपके पास, उसमें से, बुक से आप पहले एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज बनाएंगे। अभी तो और भी क्वेश्चंस, अभी कहाँ आया थर्ड लॉ, थर्ड लॉ में आएगा तो एक लिफ्ट होगा, लिफ्ट में एक बंदा खड़ा है, लिफ्ट नीचे जा रही है तो उसका मास कम हो गया, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसका मास ज़्यादा हो गया। तो अभी लिफ्ट के क्वेश्चंस वगैरह बाकी जो थर्ड लॉ से रिलेटेड होंगे, तो हम लोग इस क्लास को यहीं रोकते हैं। इन्होंने बस्ता पैक कर लिया है और मिलेंगे हम लोग फिर अगले क्लास में। हुमा, अभिनव, थैंक यू, और सारे बच्चों को थैंक यू, Yes, sir. थैंक यू।